नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हमने बिहार की राजनीति को देखा है। अगर हालिया दिनों में एक बार अगर आप नजर फिराएंगे देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक मुद्दा उछाला और नीतीश कुमार जी उसको पकड़ करके इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि बीजेपी जो हमेशा नीतीश कुमार जी को बैकफुट पर लाने के लिए कोशिश में लगी रहती है, उस बीजेपी के सामने नीतीश कुमार जी खड़े होकर अपनी बातें कर रहे हैं। और यही मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार जी तो सबसे ऊपर चले गए, लेकिन बिहार में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना वाले मुद्दा पर, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर हम देखें तो भाजपा को छोड़ करके बिहार के तमाम दल साथ आ गए नीतीश कुमार के। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी ने एक और ऐसा मुद्दा दे दिया है जिस मुद्दे को देखने के बाद अगर नीतीश कुमार जी इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये बिहार की जो सियासत है उसे बदल कर रख देगा। तो हमारे साथ बाबा मौजूद है। तो बाबा, वो मुद्दा कौन सा है तेजस्वी यादव जी से लेकर के आ गए हैं जो बिहार को बदल देने में सक्षम है? देखिए सुमन, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में जो युवा पीढ़ी है वो बिहार में एक अलग तरह के राजनीति की शुरुआत करना चाह रहा है, जिसमें आपने देखा होगा सिर्फ तेजस्वी यादव की बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन सारे युवाओं की जो लगातार देख रहे होंगे कि आपके बिहार में एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। चाहे मुकेश सहनी की बात कर लें आप, या फिर आप बात कर लें चिराग पासवान की, पप्पू यादव की आप बात कर लें, या फिर कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है उनकी आप बात कर लें। तेजस्वी यादव तो है ही, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो लगातार अपनी बातें कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जैसा कि आपको पता ही है कि ये सारी चीजें जो समझ में आ रही है, जो की जा रही हैं, उसने एक चीज तो पक्का कर दिया है कि बिहार के युवाओं में बहुत सारी क्षमताएं हैं और वो कुछ नया करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 की याद कीजिए ना। 2015 में जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो इतने एनर्जेटिक और इतने ज्यादा मतलब वो काम करने के माहिर माने जाते थे कि नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को याद होगा आपको कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के जब वो प्रस्ताव लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए थे, तब भी नीतीश कुमार ने उनको अप्रिशिएट किया था। और इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री से मिलने की बात हुई और सर्वदलीय टीम गई मिलने के लिए, तब भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे करके और कहा कि ये पहल इनकी थी, इसलिए श्रेय भी इनको जाता है और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो केंद्र सरकार मान जाएगी, प्रधानमंत्री मान जाएंगे। लेकिन खैर ये तो मुद्दा अब अलग हो गया कि केंद्र मानती है नहीं मानती है, केंद्र ने हलफनामा दे दिया, इस पर दोनों के बीच में जीत हो गया है। लेकिन इसके अलावे एक मुद्दा आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में विशेष राज्य के दर्जा वाला उठा था। इस पूरे मुद्दे पर आपको याद होगा, और आपको क्या मतलब पूरे बिहार से लेकर के देश दुनिया के लोगों को ये बात पता चल चुका है कि ये मुद्दा छोड़ने के लिए जदयू की तरफ से पहल किया गया था कि अब इस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से इस पर रिवाइंड बैक किया और कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिहार को विशेष राज्य की जरूरत है। बिहार जब से बंटवारा हुआ है झारखंड का, और आपको ये भी पता है कि झारखंड के बंटवारे को लेकर के लालू प्रसाद यादव वो विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि बिहार का बंटवारा हो जाए, लेकिन हुआ। लेकिन जैसे हुआ उसके बाद से बिहार से जितने भी संसाधन थे वो सब झारखंड में चले गए, जंगल जमीन, जिसको लेकर के आपने 2 दिन पहले मुझे याद है आपने खबर किया था कि किस मुद्दों पर बिहार को पिछड़ेपन की बातें की जा रही है, जिसमें जंगल का मुद्दा भी था, पहाड़ों का मुद्दा था, खनिज पदार्थ का मुद्दा था। ये मुद्दे निश्चित रूप से नीतीश कुमार को याद होंगे। इन सभी बातों को लेकर के जैसे ही एक पहला बयान आता है विजेंद्र यादव का कि हम विशेष राज्य का दर्जा की टोकरी अब माथे पर लेकर के नहीं घूमने वाले हैं, हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि हम बिहार को बेहतर से बेहतर बना सकें। और नीतीश कुमार को कहा जाता है कि विकास पुरुष है, पिछले 15 साल से लगातार विकास कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जैसे ही ये बात सामने आई जदयू की तरफ से, तेजस्वी यादव ने इन बातों को रोक लिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब विशेष राज्य का दर्जा जो है 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, 40 में से 39 सीट जीतने वाले अगर हम होते
तो हम कर चुके होते हैं। लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और गांधी मैदान से उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन इन सब बातों को लेकर के बिहार जो अपने अस्तित्व में आने के बाद से, यानी कि आजादी के बाद जैसे ही बिहार अलग हुआ और बिहार अलग होकर के अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया, उसके बाद से लगातार दो बातों से आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि बिहार दो बातों से जूझ रहा है। पहला तो यह है सुखाड़ और दूसरा है 6 महीने बाढ़। जी इन सारे मुद्दों को लेकर के एक युवा जब सोचना शुरू करता है, आपको याद होगा कि जब मैंने बातचीत किया था मुकेश सहनी से, तो उन्होंने कहा था कि अगर बाढ़ हमारे यहाँ आती है तो इसे आपदा नहीं अवसर के रूप में हमें चुन लेना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार, आपको याद होगा नीतीश कुमार ने सदन में इस बात को कहा था और जब वो सत्ता में आए थे उसके बाद से उन्होंने बिहार के लिए जो सबसे पहली योजना अपने मुंह से कुछ कही थी वो कहा था नदियों को जोड़ने की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नदियों को इंटरलिंक करके हम बिहार में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर बहुत कुछ बातें हुई थी, इस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये चर्चा कब शुरू हुई है? जब तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे को चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाया है। यानी कि आप समझिए अब मुद्दा आधारित राजनीति और मुद्दों पर बात बिहार में होने लगी है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी को जाता है। तेजस्वी यादव ने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है, जिस मुद्दे को लेकर के आपको पता है और सारे लोगों को पता है कि बिहार परेशान रहता है। बिहार के लगभग 20 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अगर रिवर इंटरलिंकिंग हो जाए, हालांकि ये बात एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम नदियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी बात है कि नदियां हमें बर्बाद भी करती हैं, हमें परेशान भी करती हैं। इन सारी बातों को लेकर के चूंकि ये राज्य के बस का सिर्फ नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर फिर से एक बार हम लोग एकजुट हों, सर्वदलीय बैठक बुला करके और हम केंद्र से डिमांड करें कि बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग का जो हम प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहते हैं उसमें केंद्र हमारी मदद करे। इस पूरी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने याद दिलाया है कि ये स्पष्ट तरीके से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि नदियों को जोड़ने के लिए, बांध बनाने के लिए और अन्य चीजों के लिए जो राष्ट्रीय योजना है उसमें इसको शामिल किया जाए। और राष्ट्रीय योजना में शामिल होने के बाद बिहार का जो वेटेज है, जो भार है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और इससे सुविधा ये होगी कि जहां सुखाड़ हो जाता है वहां पानी की प्राप्ति हो जाएगी और दूसरा जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं वहां लोगों को सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बात रखा है और कहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई, आपने देखा होगा पूरा दिन इसी पर चलते रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चिट्ठी अभी नहीं मिली है, उस पर कांग्रेस ने रिएक्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने ओवरलैप कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह, जबकि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी। एक सिस्टम है, सिस्टम में चिट्ठियां जाती हैं, उनके मंत्रालय को जाता है और मंत्रालय के बाद नीतीश कुमार तक पहुंचता है चिट्ठी। नीतीश कुमार तब वो फील्ड में थे, वो बहुत सारे काम उनके पास रहते हैं और ऐसा जरूरी नहीं कि आप चिट्ठी अभी भेजे और अभी उनके हाथ में मिल जाएगा। वो कोई आम आदमी तो है नहीं, बिहार के मुखिया हैं और एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत उनके पास पहुंचती है। इन सारी बातों का जवाब संजय झा, जो कि इस विभाग के खास करके मंत्री हैं, उन्होंने सारी बातों पर भी अपनी विचार रखे हैं और कहा है कि हमारा प्रोजेक्ट है लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर सिर्फ एनओसी मिल जाने से काम हो जाता तो कभी कोई समस्या ही नहीं होती। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे तथ्यों को देखना पड़ता है, लेकिन हमारी योजना जो है, हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार जी ने इस पर सोचा है। लेकिन एक बात तय नजर आ रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने खड़ा होने के लिए कहीं न कहीं एक मुद्दा और नीतीश कुमार के हाथ में तेजस्वी यादव ने दे दिया है। ये मुद्दा कहीं न कहीं एक बार फिर आमने सामने खड़ा करेगा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को, यदि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ये बातें समझ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि बिहार की राजनीति को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उन बातों में एक पटरी पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सोच कुछ अलग है और कन्हैया के आने के फ्रेम में आने के बाद
बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो ये प्रस्ताव रखा है, चिट्ठी लिखी है, अब इस चिट्ठी का जवाब किस रूप में नीतीश कुमार की तरफ से आता है, क्योंकि अब जानकारी जो मिल रही है रातों रात के इस एपिसोड के करते करते कि नीतीश कुमार के हाथ में चिट्ठी मिल चुकी है और इस पर वो गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। वैसा गंभीरता नहीं जो केंद्र सरकार नीतीश कुमार की चिट्ठी पर कर रही है और सर्वदलीय कमेटी की चिट्ठी पर कर रही है, कि इनको बिना बताए, बिना कॉन्सेंट लिए और जाकर के कोर्ट में हलफनामा दे देती है। तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं, पहले भी किया है उन्होंने। अब इस पर आगे क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी बहुत जल्दी होने वाली है अन्य मुद्दों पर। उसी में हो सकता है कि इस मुद्दे को भी शामिल किया जाए। बिल्कुल बाबा। तो देखिए, एक और दर्शकों, एक और जहां बाबा ने जो है पहले आपको बिहार में जो चल रही है इस पर सबसे पहले नजर डाला, तो कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट कर दिया कि जो तेजस्वी यादव है वो किस प्रकार से खुल करके अभी राजनीति में आए हैं और राजनीति में अब जो है नीतिगत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा को लेकर के अब जो है राजनीति की जा रही है बिहार में, जातिगत जनगणना के मसले को लेकर के, जहां सभी लोग जो है भाजपा को घेरने में सक्षम रहे। वहीं तेजस्वी यादव इसकी अपार सफलता के बाद दूसरा एपिसोड लाने के लिए उत्सुक है और जो रिवर का बिहार में जो नदियां है उसके इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर के भी बीजेपी को बैकफुट पर लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जुड़े रहिए बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। अगर इस खबर को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।